नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भक्त अजामिल की कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम अजामिल था। यह अजामिल बड़ा ही शास्त्रज्ञ था, शील सदाचार और सद्गुणों का खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनय, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्र वेता और पवित्र भी था। उसमें गुरु संत महात्माओं की सेवा की। एक बार अपने पिता के आदेश अनुसार वन में गया। वहां पर फल फूल और समिधा तथा कुशा लेकर घर से लौट रहा था कि लौटते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वैश्य के साथ विहार कर रहा है। वैश्य भी शराब पीकर मतवाली हो रही थी। अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से देखा और काम के वश हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। यह बात मन ही मन उसी वैश्य का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती है ले आता। यहाँ तक कि उसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसे लुटाकर रिझाया। यह ब्राह्मण उसी की चेष्टा करता कि जिससे वह वैश्य प्रसन्न हो। इस वैश्य के चक्कर में उसने अपने कुलीन नव युवती और विवाहिता पत्नी का भी परित्याग कर दिया और उस वैश्या के साथ रहने लगा। इतने बहुत दिन तक वैश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ भी कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वैश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही व्यस्त रहता। चोरी से, जुए से और धोखाधड़ी से अपने परिवार का वह पेट पालता था। एक बार कुछ संत उसके गांव में आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहां पर रात गुजारनी है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम अजामिल है और उसका बड़ा भगवान का भक्त है और गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। जब संत जन अजामिल के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, भक्त अजामिल दरवाजा खोलो। जैसे ही अजामिल ने आज दरवाजा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा, भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। अजामिल ने सुंदर भोजन तैयार करवाया और संतों को करवाया। जब अजामिल ने संतों को सोने के लिए कहा तो संत कहते हैं, भैया हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या ना हो तो हम कीर्तन कर लें। अजामिल ने कहा, आपका ही घर है महाराज, जो दिल में आए सो करें। संतों ने सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया और उस कीर्तन से अजामिल बैठा। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों में आंसू आ गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धुल गए। सारी रात भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई तो संत जन चलने लगे तो अजामिल ने कहा, महात्माओं मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। मैं वैश्य के साथ रहता हूँ और मुझे गांव के बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। संतों ने कहा, अरे अजामिल तू ये बात हमें कल क्यों नहीं बताई, हम तेरे घर में रुकते ही नहीं। जब तूने हमें आश्रय दिया है तो चिंता मत कर, ये बता तेरे घर में कितने बालक हैं। अजामिल ने बता दिया कि महाराज 9 बच्चे हैं और मेरी पत्नी अभी भी ये गर्भवती है। संतों ने कहा कि अब के तो तेरे संतान होगी वो तेरे पुत्र और तू उसका नाम नारायण रखना, जा तेरा कल्याण हो जाएगा। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय व्यतीत हुआ, उसके पुत्र हुआ, नाम रखा नारायण। अजामिल अपने नारायण पुत्र में बहुत आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। हर समय अजामिल कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारा खेल का समय हो गया, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण करता रहा। इस तरह 88 वर्ष बीत गए। वह अतिशय मूढ़ हो गया। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सर पर आ पहुंची। वह अपने पुत्र बालक
नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए भगवान के पार्षदों ने देखा कि मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो? और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? यमदूतों ने इस प्रकार कहा। तब भगवान के नारायण की आज्ञा से पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूतों, यदि तुम सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड पात्र कौन है? यमदूतों ने कहा, वेदों में जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है, जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप है, उनके स्वाभाविक श्वास प्रयास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा ही हमने सुना है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मजों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। यमदूतों, इतने में कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने विश्वस्व होकर सही नाम के परम कल्याण में मोक्ष प्रद का नाम उच्चारण किया है। जिस समय इसने नारायण नाम के 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने ही इस पाप के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी, ऐसा लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा भी हो, चाहे जितना भी बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वयं में रम जाती है और स्वयं भगवान उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाते हैं। तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसने अपने पापों को याद कर कर बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसी इंद्रियों का दास हूँ, मैंने इस दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न कर कर अपना ब्रह्म तत्व नष्ट कर दिया। ये बड़े खेद की बात है। धिक्कार है मुझे, बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका परित्याग कर दिया। ओह, मैंने कितना कृतज्ञ हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावह नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती, महात्मा, पापात्मा, कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यम यातना भोगते हैं। कहा मैं तो महाकपटी, पापी, निर्जल, ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला तथा कहा भगवान का यह परम मंगलमय नारायण नाम। सच में मैं तो कृतज्ञ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर कर ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपनी ओर अंधकार में नरक में ना डालूं। मैंने यमदूतों के डर से अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते। अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार को चल दिया। उस समय देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन पर बैठ गया और योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन भगवान श्री कृष्ण में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला लिया। उसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान का नाम अनुभव कर कर पर ब्रह्मा में जोड़ लिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमय प्रकृति के ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब
तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे चारों धाम पार्षद जिन्होंने अपने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के समान स्वर्णमय विमान में आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चल गया। जिस प्रकार महापापी होने पर भी अजामिल की भगवान नारायण के नाम का स्मरण करने से मुक्ति हो गई, पापों से मुक्ति हो गई, भगवान के आशीर्वाद का पात्र बना और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। और इस प्रकार मित्रों अजामिल की मुक्ति हुई, इसका कल्याण हुआ। जो भी इस कथा का श्रवण करता है वह पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा का पात्र बनता है। उसके घर में सुख शांति का वास होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, घर में लक्ष्मी नारायण का निवास होता है। मित्रों, ये पतित पावनी कथा को अब आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें, पुण्य के भागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।